ये आम आदमी के पार्टी के मेंबर हैं और प्रमुख इनके पदाधिकारी भी हैं, पर कहते ना झूठ बोले कौवा काटे, ये कहावत सही है। ये खुद झूठ के परिंदे पे टिकी हुई है इनकी सरकार, चाहे दिल्ली में या कहीं पर भी चुनाव लड़ने के ख्वाब देख रहे हैं। अभी ये जो किसान बैठे हुए थे उस पर भी ये बीच में घुस के बैठे थे, वहाँ भी ये बेइज्जती होकर बाहर निकले हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, संजय सिंह का जो उनका पदाधिकारी है पकड़ा गया यूपी में, उसको गिरफ्तारी हुई है, उनको संजय सिंह को ये नहीं मालूम कि यूपी में कितना कठोर और नियम और संविधान के ऊपर सरकार चला रही है। योगी जी उस जो मर्यादा से बाहर जाते हैं, मर्यादा से बाहर बोलते हैं, उनको छोड़ते नहीं है, उन पर तुरंत कार्रवाई करती है। यही कारण है आज इतने बड़े उत्तर प्रदेश के ऊपर शांति व्यवस्था और लोग वहाँ उन्नति और तरक्की कर रहे हैं। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि ये तो पंजाब में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हर जगह चुनाव लड़ना चाहते हैं, यूपी का भी चुनाव का रास्ता देख रहे हैं। अगर ये पिछले अपने उसको रिकॉर्ड को देखें तो कहाँ इनकी जमानतें हुई हैं, कहाँ इनके हैं, ये भूल जाते हैं क्या? ये हर किसी के दूसरे में उछाल करते हैं, उपद्रव करते हैं। पर एक देखा जाए दिल्ली में इनके पार्टी के जो विधायक थे या निगम पार्षद थे, उन्होंने क्या हाल किया दिल्ली के अंदर, शाहीन बाग को पूरा समर्थन दिया। शाहीन बाग के बाद कितने लूटपाट दंगे होंगे हुए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने गरमान में ये झांकते नहीं है संजय सिंह जी, पर इनका काम ही यही है कि उपद्रव कराना, उपद्रव मचाना, ये शांति नहीं रख सकते और दूसरों की कमियों को निकालना। स्कूल के बाहर दिल्ली के स्कूल के कितने बुरे हाल हैं, कहीं जाके आप देखिए। पर यही है ना कि आप दूसरों को जाके किसी भी तरह से बदनाम करना, पर लोग जानते हैं, दुनिया जानती है। और जो पूरा है कि योगी का कितना कंट्रोल है, योगी तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर कोई छत गिर भी जाती है, तुरंत जो भी जेई जो भी उसका ठेकेदार होता है, तुरंत कार्रवाई होती है। अगर किसी की भी वहाँ हत्या होती है, तुरंत कार्रवाई होती है। उन्होंने जो योगी जी ने तो अनुशासन बना के रखा हुआ है, वहाँ तो कानून तो बड़ा सख्त कर रखा है। पर उसके बाद भी संजय को नज़र नहीं आता, ये चीज़ आँखें में पर्दा पड़ा हुआ है। जैसे धृतराष्ट्र के आँखों में पर्दा है, इसी तरह इन्हीं की आँखों में पर्दा पड़ा हुआ है। तो भैया हम तो यही कहेंगे, लोग इनके बहकावे में ना आए। ये जो प्रचार करते हैं, प्रचार नहीं है, ये खुद अपने गरमान में झांकें और उसके बाद ये जो भी है किसी के ऊपर लाशन लगाए। सर, ये देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ जो संजय हैं वो कहीं ना कहीं समस्या एक तरीके से बन गए हैं। महाभारत के संजय देख लीजिए, चाहे अब महाराष्ट्र के जो संजय राउत हैं वो देख लीजिए, नहीं तो ये दिल्ली के संजय सिंह हैं। एक तरीके से जो संजय हैं वो सारे संजय समस्या बने जा रहे हैं। क्या कहें? देखिए, मैं सभी को तो नहीं कहता, जहाँ जहाँ के आपने नाम लिए वाकई ये एक राशि के हैं और इनके पेट में दर्द होता है, खलबली मचती है, कई बार तो उनको मरोड़ भी उठ पड़ती है, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे उधर के हों। कहने का मतलब ये है कि भाई ये इनका काम क्या है? इनको तो पब्लिक की सेवा करने के लोगों ने चुना था, पर ये उस पब्लिक की सेवा कहाँ कर रहे हैं ये लोग? देखिए ना कितना ये इधर से उल्ट प्रचार मोदी सरकार, केंद्र सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अपने, उसके कांग्रेस तो बिल्कुल ही एंटी है। वो तो बंगाल में भी उससे हाथ मिलाना चाहती है, वामपंथी और ममता से लाके चुनाव लड़ना चाहती है। तो इनका वजूद कहाँ है? मैं सब जनता को कहना चाहता हूँ, इनका वजूद कहाँ है? ये देखिए, जो लोग अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं कर सके, अब मोदी सरकार के कार्य में काम हो रहा है। दिन रात मेहनत करके हमारे साइंटिस्टों ने और अपने वैज्ञानिक डॉक्टरों ने, सब ने इतना कठिन परिश्रम किया है लोगों ने, और जो एक वैक्सीन आई है उसका भी ये प्रतिरोध कर रहे हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूँ ये अच्छा नहीं रहता है, इन लोगों ने शोभा देती है। ये अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, पर एक राजनीतिक रोटियाँ सेकने के कारण ये प्रचार चला रहे हैं। सर, संजय सिंह ने ये और कहा कि जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM और बीजेपी, जब मंच पे जाते हैं तो एक दूसरे को खूब गालियां देते हैं, खूब उनके विरोध में कहते हैं, लेकिन जब मंच के नीचे जाते हैं तो आपस में हाथ मिला लेते हैं, दोनों दोस्त बन जाते हैं। और वो यही नहीं रुकते। संजय सिंह ने ये और कहा कि मुझे ये बात बीजेपी के किसी बहुत ही गोपनीय सूत्र ने बताई और मैं उन पर विश्वास बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए, संजय सिंह का आपको मैंने बता दिया है, झूठे नंबर 1 इंसान है। कोई कार्य दिल्ली में नहीं, कहीं नहीं। इनकी तो अब दिल्ली में भी सत्ता जाने वाली, आने वाले टाइम पे फिर कोई लोभन प्रलोभन दे देंगे ये। तो मैं पब्लिक और जनता को नहीं कहता, इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। जो संजय सिंह ने कहा है कि ओवैसी और ये बीजेपी एक आपस में नूरा कुश्ती खेलते हैं, मुझे तो नहीं लगता नूरा कुश्ती खेलते हैं लोग। अगर नूरा कुश्ती खेलते हैं तो पहले आपस में गठबंधन कर लें, क्या जरूरत है? अब कांग्रेस से सवाल नहीं करते ये लोग। क्यों? कांग्रेस जब वामपंथी, जिससे आज तक इनका वजूद ही ना है, वामपंथी के साथ, ममता के साथ आज तक 10 से 15 साल तक इनका कुछ नहीं रहा है, आज वो क्यों हाथ मिलाना चाहती हैं? ये उन्हें संजय सिंह को नज़र नहीं आता क्या? तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जनता से इनको कोई किसी की दोष नज़र नहीं आते। सिर्फ मोदी सरकार और जो मोदी केंद्र पे अच्छे काम कर रही है, देश के लोगों की भलाई के लिए लगी हुई है और किसान हित के भी लगी हुई है, उस पर भी ये आग घी डाल के उसको लगाना चाहते हैं। सर, विरोधी तो यहाँ तक कह देते हैं कि जो संजय सिंह है वो आम आदमी पार्टी के राहुल गांधी है, बहुत ही बड़बोले हैं, कुछ भी बोल देते हैं जो मन में आता है। भाई, मैं ऐसे ना किसी भी, जो है आपने नाम लिया राहुल गांधी, पर मैं इसलिए ना नाम लेना चाहता कि वो उच्च परिवार से शुरू से आ रहे हैं।
तो हमें सम्मान चाहना चाहिए, अपने बोल में अपना वो रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। संजय सिंह की बात है, संजय सिंह भी जो बोल देता है कि वो उससे ज़्यादा है, तो भैया जो वहाँ के जो संजय राउत है वो कम है, उसकी तुलना नहीं करी उसने संजय राउत की, उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलते लोग। तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं तो इतना कहूँगा, राहुल गांधी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के वापस सरकार को लाना चाहती है, क्योंकि उनके पेट में काफ़ी टाइम हो गया खाली बैठे हुए, दर्द हो रहा है। और संजय राउत अपने पूरे उसमें अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है, जो छवि पहले से धूमिल है, तो वो छवि क्या बनेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये हम लोगों को, जनता को, सबको सोच समझ के रखना पड़ेगा। आने वाले चुनाव पर जब भी चुनाव है, भूल मत जाना, आप सोच समझ के उसको बटन दबाना उसका, जिसने इस देश के लिए, हित के लिए, रक्षा के लिए और पूरे वर्ल्ड में नाम क्या, उसका आप ध्यान रखिएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।